अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें यत्न करना है, प्रयत्न करना है। चलो भैया, इच्छा भी आपने करी और उसको पूर्ण करने के लिए यत्न भी पर्याप्त किया, पर इतने से काम नहीं बनने वाला। हाँ, न जाने इस धरती पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी इच्छा रखते हैं अपने हृदय में। अरे कौन ऐसा भला ना होगा कि ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम या आयोजनों को करने की इच्छा ना रखता हो अपने हृदय में? बताओ भला, सबके हृदय में कभी ना कभी किसी न किसी समय इच्छा तो हुई होगी कि भाई हम भी यज्ञ करें, हम भी भागवत या शिव पुराण कराएं, पर उतने से काम हुआ क्या? नहीं होता। उस इच्छा के बाद तदनुकूल यत्न करना भी परम आवश्यक है, पर आपने यत्न भी किया तो देखा जाता है कि कभी कभी पूर्ण यत्न करने के बाद भी उस कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। हाँ, बहुत लोग बताते हैं, बोले महाराज पिछले 2 साल से संकल्प पड़ा है, गुरुजी को दिया था, पर आज तक संयोग नहीं बन पा रहा कि हम ऐसा कार्य संपादित कर पाए। नहीं होता। कारण क्या है? बोले भगवान का अनुग्रह। चाहे गुरुदेव भगवान का अनुग्रह करो, चाहे ठीक श्री ठाकुर जी का अनुग्रह करो, पर अनुग्रह तो जरूरी है। तो इच्छा करने के बाद तदनुकूल प्रयत्न और फिर सरकार का अनुग्रह जो हमारे भाई साहब पर और उनके पूरे परिवार पर बना हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं, एक क्षण के लिए भी संशय नहीं है कि सरकार का अनुग्रह न हो। और देखो जैसा ऊर्ध्वपुंड सबके मस्तक पर प्रातः काल होते ही स्नान के बाद, तिलक धारण करने के बाद और गुरु मंत्र का जप, पूजन, साधन, ये सब दिखाई पड़ता है। यही तो वैष्णवों का धन है। यद वैष्णवानाम धनम, गुरु सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, यही तो सच्ची भक्ति की पहचान है। और आज इस परिवार में आकर के आचार विचार किसी श्रेष्ठ महापुरुष की सन्निधि में रहने वाले भक्तों में भी देखे जा सकते हैं, और उसका यहाँ परिदर्शन हो रहा है। ऐसे परम विद्वान, परम वैदिक आचार्यों की पावन सन्निधि में यह पावन अनुष्ठान संपन्न किया जा रहा है। लाभ क्या है? इस ग्रंथ को हमें क्यों सुनना चाहिए? इसको सुनने से किन किन को लाभ पहुंचा है और किस किस का उद्धार हुआ है, इन सब बातों की चर्चा जहां हो उसको कहते हैं महात्म्य। जो ग्रंथ के महत्व को बतावे वो महात्म्य है। तो महात्म्य की चर्चा में सूत सौनक संवाद सर्वप्रथम आता है। हाँ, बोलिए गौरी शंकर भगवान की। नैमिषारण्य की पावन धरती पर इस पुराण का वाचन हुआ और इसके श्रोता है श्री सौनकादि महात्मा। सर्वप्रथम सौनक जी का प्रश्न है श्री सूत भगवान से। क्या पूछते हैं? हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो, आख्याहि मे कथा सारम पुराणानां विशेषतः। हे सूत, अरे आपको तो आपके गुरुदेव की कृपा से सारा सिद्धांत, सारा ज्ञान उपस्थित है। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कथा सारम, क्योंकि शास्त्र तो बहुत हैं। हाँ, अनेक शास्त्र हैं जिनको श्रवण किया जा सकता है, पर
एक शास्त्र को भी यदि ठीक ठीक तरीके से एक जीवन में सुनाया जाए तब कम पड़ जाए हमारा जीवन। इसीलिए मानो हम सब की तरफ से श्री सूत जी से शौनकादि महर्षि प्रश्न करते हैं कि आख्या ही में कथा सारम, आप जो कथाओं का सार है वो श्रवण करा दीजिए। मानो शौनकादि महात्मा कह रहे हो कि महाराज हमें तो आप सीधा घी ही दे दीजिए। भाई उसकी जो प्रक्रिया है ना घी बनाने की, दूध से दही, दही को मत करके मक्खन और फिर घी, तो शौनकादि महात्मा सीधा घी ही मंगा रहे हैं कि आप हमें सार दे दीजिए, क्योंकि आपके पास तो सारा सिद्धांत है, सारी प्रक्रिया है, आप सर्वसमर्थ महात्मा हैं। पर भगवान हम यह जानना चाहते हैं कि कलिमल ग्रसित जीवों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि कलयुग के मनुष्यों के पास न इतना समय होगा, न समझने की इतनी बुद्धि होगी, न इतना वो साधन कर पाएंगे। यदि उनको बता भी दिया जाए तब वो उतनी साधना भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए महाराज आप तो बताएं कि ऐसा कौन सा महान पुण्य उनके द्वारा हो जिससे उस पुण्य का कल्याण हो सके। सदाचारस्य सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम। सदाचार, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला ऐसा कौन सा उपाय है जो हम सबको करना चाहिए, क्योंकि इसे घोर कलिकाल में प्रायः मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। और कली का तो अर्थ ही है कलह, माने जहां चारों तरफ कलह का वातावरण हो वो कलयुग। कलयुग के जो धर्म है, दोष हैं और गुण शास्त्रों में बहुत जगह गिनाए, चाहे श्रीमद् भागवत जी हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो, तो कलयुग के दोष और गुणों को बहुत जगह बताया गया है कि कलयुग में प्रायः दोष ही दोष होंगे। क्योंकि देखो भैया, सतयुग में जो सत्कर्म किया जाता था उसका 100 गुना व्यक्ति को फल मिलता था। हाँ, क्योंकि वो सदाचार सत्कर्म होता था, पूरे 16 आने वो कर्म होता था और उसका पूरा फल उसको प्राप्त होता था। हाँ, क्योंकि मनुष्यों में उतना सत्य था, सदाचार था, वैराग्य था, ज्ञान था। पर जैसे ही त्रेता आया तो उसका 1 गुना फल कम हो गया। हाँ, मनुष्य सत्कर्म तो करे पर 3/4 उसको फल प्राप्त होता, और द्वापर में यज्ञ अनुष्ठान आदि करने से आधा फल ही मिलता है, 1/4 फल ही प्राप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस विधि को, जिस विधान को हम करने वाले हैं, न पूर्ण मनोयोग से हम कर पाते हैं, न उतनी विशुद्ध सामग्री, न उतना विशुद्ध आहार, व्यवहार, सदाचार, ये सारा कुछ जो विशुद्ध रीति से शास्त्रों में वर्णित है ना, वो नहीं हो पाता। इसीलिए प्रायः ये आचार्यगण जब नवग्रहों का जब तप आदि बताते हैं तो बोले भैया चतुर्गुणित कराना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कलयुग में 1 गुना फल ही मिलता है और सतयुग के बराबर फल चाहिए तो हमें 4 गुना जप कराना पड़ेगा। माने किसी ग्रह का जप है तो उसको चतुर्गुणित बताते हैं, तब ना हम वो फल प्राप्त कर पाएंगे। उस मंत्र का जो फल है तभी हमें प्राप्त होगा। इसीलिए कलयुग में 4 गुना पूजा की विशेषता है। हाँ, सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र नभावा, मोहि कपट छल क्षेत्र नभावा, निर्मल मन जन सो
पावा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। शिव प्राप्ति भवेत् तात सदा निर्मल चेतनः। भगवान सदाशिव की प्राप्ति उसको होगी और उसके हृदय में निर्मल भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। इसीलिए सूत जी महाराज बताते हैं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भय व्याधि विवर्धनम शिवतोषकरं दिव्यं शृणुवस्य रसायनम। इन कलियुग के कलिमल ग्रसित जीवों का कल्याण शिव भक्ति भवेत् तात। हे तात, देखो शिष्य पुत्र के समान ही होता है। हाँ, इसीलिए शौनक जी तो उनको तात संबोधन करते हैं, माने गुरुजनों को। और सूत जी कहते हैं कि शिव भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी और इस काल रूपी व्याल के मुख में जो प्रत्येक प्राणी जा रहा है उससे बचने का यही एकमात्र उपाय है कि भगवान महाकाल की शरण में चला जाए, क्योंकि कालों के काल महाकाल है। हाँ, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल कौन है? साक्षात साम्ब सदाशिव ही तो महाकाल स्वरूप में प्रकट है। और ये परम सौभाग्य है कि वे महाकाल हमारे ही इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में ही विराजमान है, उज्जैनी में। तो हम महाकाल की सन्निधि में ही हैं। अपने आप को यही समझना चाहिए कि हमारे ऊपर श्री महाकाल की कृपा है। तो सूत जी कहते हैं कि यदि काल से अपने आप को बचाना है और काल के भय से यदि तुम व्याकुल ना हो तो महाकाल की शरण में चले जाओ, नहीं तो काल से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। देखो भैया, काल के काल में तो सब व्यक्ति समाएंगे, पर उस काल के मुख में माने मृत्यु के मुख में जो जाने का भय है ना, वो तुम्हारा सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। हाँ, और उसी के लिए इस शिव पुराण का श्रवण सौनकादि ऋषियों को सूत जी ने कराया। और आप आगे श्रवण करेंगे, इसी शिव पुराण को नंदीश्वर ने सनकादि महर्षियों को सुनाया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, और साक्षात सदाशिव ने ही पूर्व काल में ऋषियों को इस शिव महापुराण का श्रवण कराया। पुराणम शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्यानमन्तव्या रुद्राएव न संशया। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो शिव महापुराण की कथा जो व्यक्ति सुनता है, ते मनुष्यानमन्तव्या, सूत जी कहते हैं वो मनुष्य नहीं है, वो साधारण नहीं है, साक्षात शिव स्वरूप ही है। रुद्रा एव न संशया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और इन श्री आचार्य जी का दर्शन करके कौन ना कहेगा कि बाबा का स्वरूप नहीं है। तो ये शिव स्वरूप ही वो व्यक्ति हो जाता है जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करे। देखो, एक तो शिव महापुराण की कथा श्रवण करें और दूसरे शिव मंत्र का जप करें और तीसरे श्री शिव के धाम में निवास करें, तब तो और कहना ही क्या महाराज। पर यहां जो आचार्य चरण पधारे हैं ना, इनको नित्य निरंतर काशी का वास प्राप्त होता है। मां अन्नपूर्णा और विश्वनाथ की पावन सन्निधि में ये आचार्य चरण रहते हैं, निरंतर शिव मंत्र का जप करते हैं, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला और मुख में भगवान शिव का नाम। ये तो साक्षात शिव स्वरूप है। सूत जी महाराज कहते हैं रुद्रा एव न संशया, संशय नहीं करना चाहिए, साक्षात रुद्र ही विचरण कर रहे हैं।